वेलकम टू इकॉनकुल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 61 और डे 61 में आज हम लोग करने वाले हैं आईआईटी कानपुर 2024 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। तो चलिए गाइस हम लोग डे 61 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक करने वाले हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको गिवन है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ अ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x पे पावर n फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन n की वैल्यू क्या होगा? 7, 6, 9 या फिर 8। ठीक है, तो गाइस आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे आपका क्या है कि 1 plus x पे पावर n। ठीक है, तो गाइस इसका एक्सपेंशन क्या होगा? समेशन, लेट्स से कि k इक्वल टू 0 से n, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n c k और x पे पावर k। हाँ गाइस, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, इसका फॉर्मूला। ओके, अगर गाइस मैं जनरल टर्म की बात करूं इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो जनरल टर्म गाइस क्या होगा? जनरल टर्म, सो टी के प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी के और एक्स पे पावर के। हाँ, ये तो होता है। सो दिस इज योर जनरल टर्म, दिस इज योर जनरल टर्म। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि सेकंड टर्म, तो यहाँ पे मुझे T2, ठीक है, T2 का वैल्यू निकालना है। तो गाइस T2, तो मतलब यहाँ पे k इक्वल टू क्या 1 होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 1 + 1 2 आएगा। और यहाँ पे गाइस जस्ट पुट k इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपको n c 1, n c 1, ओके, और x पे पावर 1, isn't it, x पे पावर 1। तो गाइस यहाँ पे T2 का जो वैल्यू आया वो क्या आया? NC1x। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म, तो गाइस यहाँ पे T थर्ड, मुझे T थर्ड निकालना है, तो यहाँ पे k इक्वल टू 2 होना चाहिए। ओके, तभी 2 + 1 3 आएगा, तो यहाँ पे k का वैल्यू जस्ट 2 पुट करो, तो NC2 और x पे पावर 2 x स्क्वायर। सिमिलरली फोर्थ टर्म, तो गाइस मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो यहाँ पे T4, बट k इक्वल टू 3 होगा, 3 + 1 तभी T4 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे k इक्वल टू 3 पुट करना है, सो दैट इज NC3 और x पे पावर 3। डन। ओके, तो गाइस इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट गाइस कौन सा टर्म है? कोफिशिएंट, सो दिस इज योर कोफिशिएंट ना, NC1, NC2 और NC3। so these are the coefficient term of T2, T3 and T4 of this binomial expansion। ठीक है, और ये जो टर्म्स है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है होल्ड कर रहा है, तब आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो T2 का वैल्यू आया गाइस, T2 इक्वल टू, ठीक है, T2 इक्वल टू दैट इज NC1x। तो गाइस अगर इसका मैं कोफिशिएंट सिर्फ निकालूं, T2 का कोफिशिएंट, ओके, कोफिशिएंट ऑफ T2, कोफिशिएंट ऑफ T2 मीन्स सेकेंड टर्म, तो गाइस क्या था? NC1, NC1, सो दैट इज NC1। ओके, और गाइस इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये n आएगा, सिंपल। ओके, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ T3, कोफिशिएंट ऑफ T3 NC2, सो दैट इज NC2। और गाइस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। डन। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ T4, कोफिशिएंट ऑफ T4 गाइस क्या था? NC3, सो दैट इज NC3। और गाइस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ओके, अब गाइस ये जो टर्म है T2, T3, T4, ये आपका AP को होल्ड कर रहा है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो गाइस हमें पता है ना कि AP में जो दो टर्म का डिफरेंस है गाइस वो इक्वल टू कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। जैसे ये टू टर्म है, तो गाइस क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? T3 माइनस T2
T3 minus T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, हाँ लिख सकते हैं। ओके गाइज, ये दो टर्म्स, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस डी होगा ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया, T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। ओके, सक्सेसिव डिफरेंस गाइज इन द AP। ओके, तो गाइज T3 का वैल्यू क्या है, NC2, तो NC2 माइनस T2 दैट इज NC1 इक्वल टू T4 that is NC3 minus T3 that is NC2, that is NC2, isn't it? तो guys ये NC2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा NC2 और इधर NC2, ठीक है, तो ये NC2 इधर जाएगा प्लस NC2 और माइनस NC1 इक्वल टू NC3। तो गाइस ये आपका क्या बन गया, 2NC2, isn't it, 2NC2, so that is 2NC2 minus NC1 इक्वल टू NC3, ठीक है। ओके, 2 इंटू गाइस NC2 का वैल्यू आपको पता है, NC2 इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट करो गाइस, तो इंटू दैट इज यू 2, ठीक है, तो NC2 का वैल्यू को यहाँ पे जस्ट पुट करेंगे, 2 इंटू NC2 का वैल्यू क्या था, N इंटू N माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और NC1 का वैल्यू N था, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो माइनस N इक्वल टू NC3 का वैल्यू N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो N इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ओके, तो गाइस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा आपको, जस्ट सॉल्व इट। ओके, तो गाइस ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, n इंटू N माइनस 1 माइनस N इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, अगर हम लोग n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू n इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे क्या गाइस बन गया, n इंटू N माइनस 2 इक्वल टू n इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। तो गाइस यहाँ पे आपका ये n कैंसिल हो गया, n माइनस 2 और n माइनस 2 आपका कैंसिल हो गया, गाइस बचा क्या यहाँ पे 1 इक्वल टू N माइनस 1 बाय 6, ठीक है। तो गाइस रिमेनिंग टर्म्स जो आपका बचा दैट इज 1 इक्वल टू N माइनस 1 बाय 6, तो गाइस 6 इक्वल टू N माइनस 1, ये 1 इधर आएगा तो 6 प्लस 1 इक्वल टू N, तो यहाँ से N इक्वल टू क्या होगा, 7, ठीक है, N इक्वल टू 7, सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन में जो है ना, बेसिकली आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, और ये जो कोफिशिएंट है ये आपको एपी को होल्ड कर रहा है। तो गाइस आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जनरल टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो गाइस टी के प्लस 1 इक्वल टू एन सी के एक्स पे पावर के होगा, और यहाँ पे T2 सेकेंड टर्म T2, तो T2 का मतलब कि यहाँ पे k इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली गाइस हम लोगों ने कोफिशिएंट नहीं फाइंड आउट किया, और ये कोफिशिएंट जो है एपी को होल्ड कर रहा है, तो एपी का मतलब T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, तो इसको गाइस सॉल्व किए तो यहाँ से n का वैल्यू आपको सिंपली जो है 7 आ गया, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 7। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 19, आपको गिवन है कि इफ द पॉजिटिव नंबर 1 बाय x 1 बाय y and 1 by z are in arithmetic progression, okay, then log x plus z plus log x minus 2y plus z equal to what, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको गिवन है ना कि ये जो टर्म्स है दैट इज
1/x 1/y और 1/z आपका एपी फॉर्म है, ठीक है एपी। तो गाइस एपी जब फॉर्म है तो हमें पता है ना कि इसका जब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सो दैट इज 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 1/z माइनस 1/y, ठीक है। तो गाइस ये माइनस 1/y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z होगा, हाँ सिंपली। ओके तो गाइस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोगों ने इस इक्वेशन को लेके आया, ठीक है। 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ओके बट गाइस आपको जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज log x प्लस z प्लस log x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो गाइस इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, एक स्टेप और। तो यहाँ पे क्या आया 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ओके तो गाइस क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/y इक्वल टू एक्स जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z प्लस एक्स, ठीक है। तो गाइस ये आपका क्या बन जाएगा 2/y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाय एक्स जेड। तो गाइस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2xz इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। तो लेट्स से कि दिस इक्वेशन इज 1, ठीक है, दिस इक्वेशन इज 1। बट आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या log x प्लस जेड, log x प्लस जेड प्लस log x माइनस 2y प्लस z। तो गाइस लेट्स से दिस इज a और दिस इज b, तो log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, हाँ log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है log a इंटू b। ओके तो क्या गाइस हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log log a इंटू b, सो दैट इज x प्लस z इंटू x माइनस 2y प्लस z, ठीक है। log a प्लस बी था तो हम लोगों ने log a इंटू log a इंटू बी के फॉर्मेट में इसको लिखा। अब गाइस इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो गाइस जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा दैट इज log, ठीक है, log, गाइस जस्ट डू दी multiplication and you will get the value is this x square plus z square plus 2xz minus 2xy माइनस 2yz, ठीक है गाइस। ये आपको वैल्यू आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। आई होप गाइस कि आप जो इसको खुद से कर लेना। ओके ओके गाइस अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपको यहाँ पे गिवन है